नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अपने प्रेमी नसरुल्लाह से पाकिस्तान जाकर निकाह करने वाली अंजू की भारत लौटने की उम्मीदों को झटका लग गया है। चर्चा थी कि अंजू अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भारत लौट आएगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने एनओसी को खारिज कर दिया। अब अंजू को भारत लौटने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नसरुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने अंजू के आवेदन को खारिज कर दिया है। अंजू भारत जल्द से जल्द आकर अपने बच्चों से मिलना चाहती है। वो अपने दोनों बच्चों को याद करके हमेशा परेशान रहती है। अंजू के पास अभी 1 साल का वीजा है। एनओसी के लिए फिर से आवेदन करेंगे, लेकिन इसमें समय अधिक लग जाएगा। इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नसरुल्लाह ने बताया कि वो भारत लौटकर बच्चों के साथ रहना चाहती है। वो सिर्फ बच्चों के लिए आ रही है। देश की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के सभी सवालों के जवाब भी वो देगी। उसकी मंशा गलत नहीं है। वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय में अंजू के वापस भारत जाने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन एनओसी नहीं मिल पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा कि अमेरिका को अपने हथियार इजराइल भेजना बंद करना होगा। उसे पैसों से भी मदद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को सिर्फ कूटनीति के स्तर पर ही इजराइल का साथ देना चाहिए, तभी इजराइल अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। रामास्वामी ने बताया कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उनका पहला लक्ष्य तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकना होगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बनने के बाद मैं हर अधिकारी को ये शपथ दिलवाऊंगा कि जंग कभी भी हमारी प्राथमिकता नहीं होगी। अमेरिकी सांसदों का पहला कर्तव्य अमेरिकी नागरिकों के लिए है। रामास्वामी ने कहा, अगर आप अगले 20 सालों तक अपने हितों को छोड़कर बेवजह की जंग चाहते हैं तो मैं आपके लिए सही नहीं हूं, लेकिन अगर आप अमेरिका को इन युद्धों से दूर रखकर मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं ये कर सकता हूं। रामास्वामी ने बताया कि बुधवार को मियामी में रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी डिबेट में वो इसके लिए भी शपथ लेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए जल्द लाइसेंस मिल सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स पर मिले स्टारलिंक की ओर से रिस्पॉन्स से भारत सरकार संतुष्ट है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हमारे सवालों के स्टारलिंक की ओर से दिए गए जवाब संतोषजनक लगते हैं। सुरक्षा पूरी होने के बाद कंपनी को सर्विस देने के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस दिया जाएगा। स्टारलिंक स्पेसएक्स की सहायक कंपनी है। लाइसेंस मिलने के बाद वो इंडिया में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजिंग सर्विस दे पाएगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो स्टारलिंक GMPCS लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी होगी। इससे पहले भारतीय एयरटेल बैक्ड कंपनी वनवेब और रिलायंस जियो को सैटेलाइट सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वो दमोह के बाद गुना पहुंचे। यहाँ चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान को भद्दा बताया। पीएम ने कहा, घमंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में माताओं और बहनों की उपस्थिति में ऐसी भद्दी भाषा का उपयोग किया और कितना नीचे गिरेंगे। दुनिया में देश का आप अपमान करवा रहे हैं। मोदी ने कहा, एडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला आपका भला कर सकते हैं क्या? इससे पहले दमोह की सभा में मोदी ने दावा और वादा करते हुए कहा, ये मोदी की गारंटी है कि जब मेरा तीसरा सेवा काल शुरू होगा तो मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुधवार सुबह माफी मांग ली। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन के बाहर हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश ने कहा, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो
तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी खुद निंदा करता हूँ। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था, मेरी बात से किसी को दुख पहुँचा हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। पीएम मोदी ने भी नीतीश के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल आपने अखबार और टीवी पर एक घटना देखी। इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता जो इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, उस नेता ने विधानसभा में सभी माताओं और बहनों के सामने भद्दी भाषा का उपयोग किया। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।